22 दिसंबर का दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था? रामानुजन एक सवाल को 100 तरीकों से कर सकते थे सोल्व, इसीलिए उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रामानुजन के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ भी आपको इस वीडियो में देंगे। क्या आपको पता है ये नंबर क्या है? 1729। यदि आप गणित विषय से जुड़े हुए हैं तो आप इसे ज़रूर जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में आपको इस नंबर की जो मैजिक पावर है उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम रामानुजन को जानते हैं। रामानुजन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो हम आपको बता दें कि रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पास उनके शौक़ पूरे करने के भी पैसे नहीं थे। उनका बचपन भी अन्य बच्चों के जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल तक तो वो बोल भी नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं रामानुजन गूंगे तो नहीं हैं। लेकिन वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का सिर्फ 32 साल की उम्र में ही निधन हो गया था, लेकिन इस 32 साल में ही वो अपना नाम गणित जगत में अमर कर गए थे। रामानुजन का मन शुरू शुरू में पढ़ाई में नहीं लगता था, पर आगे जाकर प्राइमरी में भी उन्होंने अपने स्कूल को टॉप किया था। क्या आपको पता है 1976 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज के रेन लाइब्रेरी में जॉर्ज ई एंड्रूज नामक एक गणितज्ञ ने 100 से ज़्यादा पन्नों की एक नोटबुक को एक बक्से में पड़ा हुआ पाया। एंड्रूज ने जब उस नोटबुक को खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उनके पीएचडी थीसिस में किए गए कुछ सूत्र उसमें थे। आज भी वह नोटबुक, उसमें लिखे 600 से ज़्यादा गणितीय सूत्र एक बड़ी पहेली हैं। इन सूत्रों में से कुछ को सोल्व किया गया है और कुछ अभी तक सोल्व भी नहीं किए गए हैं। नोटबुक में सिर्फ सूत्र दिए गए हैं, मतलब प्रूफ नहीं किया गया था। इतने दशक बीत जाने के बाद भी उनको सुलझाया नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ये सब सूत्र किसने खोजे थे? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नोटबुक जिसने ये सूत्र लिखे थे वो हमारे संख्याओं के जादूगर कहे जाने वाले भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की थी। अब जानते हैं उनके जन्म से जुड़ी हुई उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। 11 साल की उम्र में ही बड़े बड़ों को अपनी काबिलियत से टक्कर देने वाले रामानुजन ने कभी कोई मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं ली। जब ये 7 साल के थे तभी ये बीए में पढ़ रहे बच्चों को भी पढ़ाते थे। 12 साल की उम्र तक रामानुजन अपनी खुद की थ्योरम बनाने लग गए थे और कुछ थ्योरम्स तो उन्होंने ऐसी बनाई थी जिनका आज तक कोई भी सोल्यूशन हम नहीं कर पाए हैं। रामानुजन ने अपनी लाइफ में 3900 इक्वेशंस बनाई। इनमें से अधिकतर सही साबित हुई। क्योंकि वो प्रॉपर स्कूलिंग उनकी नहीं हुई थी, तो कुछ इक्वेशन उन्होंने ऐसी भी बनाई थी जिनकी इन्वेंशन पहले हो चुकी थी। बाद में जाके पता चला कि इन्होंने भी उसकी दोबारा से इन्वेंशन की है। रामानुजन अपना मैथ्स का पेपर आधे टाइम में ही ख़त्म कर लेते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने GSR की किताब ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी। इसी किताब ने उन्हें जीनियस बनने के लिए किक किया। अब उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन वो मैथ्स में इतना ध्यान लगाते थे, सिर्फ मैथ्स में ही उनकी इतनी रुचि थी कि बाकी विषयों में वो फेल हो जाते थे। क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए उन्हें सभी विषयों को पास करना था, वो पास नहीं कर पाए, इसलिए ये स्कॉलरशिप भी उनके हाथ से चली गई और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। फिर 18 साल की उम्र में रामानुजन घर से भाग गए। कुछ दिनों बाद मद्रास के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, पर मैथ्स को छोड़कर बाकी विषयों में फेल रहने के कारण कॉलेज भी उनको छोड़ना पड़ा। रिसर्च में लग गए। सर्जरी के बाद वो बीमार पड़ गए। उन्हें लगता था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो ठीक हो गए। 22 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर एक डॉक्टर ने उनकी फ्री में सर्जरी की थी। 26 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज मैथमेटिशियन GH हार्डी को एक चिट्ठी में अपने 120 फंडे लिख कर भेजे। हार्डी ने जब ये पढ़े तो वो सन्न रह गए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज में बुला लिया। उसके बाद 1917 में ये लंदन मैथमेटिक्स सोसाइटी के मेंबर चुने गए। 1918 में रॉयल सोसाइटी में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के मेंबर भी ये बने। उसके बाद बताते हैं
कि ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, बहुत ही कम बातचीत करते थे। रामानुजन की जो हेल्थ थी वो लगातार ख़राब होती जा रही थी। इंग्लैंड में जाने के बाद इनकी लाइफ का स्ट्रेस बढ़ रहा था। क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे इसलिए ये मांसाहार नहीं खाते थे, तो इसके कारण वहाँ पर इनका स्वास्थ्य जो है लगातार गिरता गया और 32 की उम्र में ही ये हमें छोड़कर चले गए। सितंबर 2015 में इन पर बनी हुई फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी बहुत ही अच्छी फिल्म है, इनकी जीवनी पर आधारित है। अगर नहीं देखी है तो आपको अवश्य देखनी चाहिए। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये फिल्म इनके ऊपर फिल्माई गई। अब बात करते हैं इस रोचक नंबर की, 1729 की। आपको क्या लगता है ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस नंबर में ऐसी क्या खास बात है? तो आपको यहाँ बता दें कि ये जो नंबर है, अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, इस नंबर की खोज कब हुई? कहते हैं हार्डले साहब जब रामानुजन जब बीमार थे उनसे मिलने के लिए गए, तो रामानुजन जी ने पूछा कि आप जिस टैक्सी से आए हैं उसका नंबर क्या था? हार्डले जी ने बोला कि मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उसका नंबर 1729 था, बहुत ही बोर नंबर था। लेकिन तब रामानुजन ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत ही ज़्यादा रोचक नंबर है ये 1729। 1729 बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने बताया कि 1729 वो सबसे छोटा नंबर है जो दो नंबर्स की क्यूब के रूप में लिखा जाता है, दो तरीके से अलग अलग। ठीक है, जैसे अब आपको यहाँ से देखने से पता चलेगा 1729 कितना होता है, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब 1729 होता है। सिमिलरली 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी 1729 होता है। और कोई भी इससे छोटा नंबर दो तरीके से दो नंबर्स की क्यूब के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो ये है इस नंबर का मैजिक, और ये उन्होंने बताया। अंकों के साथ, संख्याओं के साथ खेलना उनका शौक था। 100 से ज़्यादा अधिक फॉर्मूलाज उन्होंने दिए हैं, और इस नंबर को हम रामानुजन नंबर भी कहते हैं। हार्डले रामानुजन नंबर भी कहते हैं, रामानुजन नंबर भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं। रामानुजन का जीवन काल बहुत छोटा था, 32 साल की उम्र में ये हमें छोड़ गए थे। लेकिन गणित जगत को इनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, और गणित जगत हमेशा इनके दिए हुए फॉर्मूलाज को, इनकी दिए हुए देन को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पर्व की आपको राष्ट्रीय गणित दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई।